चलो तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखना है। नहीं, कल हम लोग पढ़े थे एटॉमिक रेडियाई और बताए थे वंडरवाल रेडियाई का रेडियाई जो होता है सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। नहीं, चलो आज स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बाबू अगर यहाँ पे तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, इस तरह का पीरियोडिक टेबल है, नहीं तो इधर से इधर जाते हैं तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग बाबू, इधर से इधर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम लोग जा रहे हैं इन पीरियड। तो हम लोग पता करना है कि पीरियड में जेड ये साइज क्या होता है, यानी कि रेडियाई क्या होता है, और ग्रुप में जाते हैं यानी कि ऊपर से नीचे। ग्रुप में क्या क्या मतलब ऊपर से नीचे, तो रेडियाई का क्या ऑर्डर होता है। नहीं तो चलो इस चीज को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। देखो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन ग्रुप। तो ग्रुप में कोई एलिमेंट्स लिखते हैं, मान लो यहाँ पे ध्यान दो जरा से। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं इन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से होते हैं, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और तुम्हारा क्या होता है, फ्लोरीन होता है। नहीं जी, अब सबका एटॉमिक नंबर बताओ तो। अच्छा कैसे पता चलता है ग्रुप में है कि पीरियड में, तो लगातार एटॉमिक नंबर है ना, कंटिन्यूअस एकदम, तो समझना क्या है पीरियड में। और 2 का 8 का 18 का डिफरेंस आएगा तो कहाँ पे होगा, वो ग्रुप में होगा। नहीं जैसे देखो तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितने हैं, 3, यहाँ पे क्या है 4, 5, तो कंटिन्यूअस है ना बाबू। इसका मतलब तुम्हारा क्या है, ये किस में दिया गया है बाबू, पीरियड में दिया गया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो जरा सा सबका, तो क्या आएगा, देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s1, ठीक है, 1s2 2s1। इसका बताओ तो 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 1। इसका देखो तो 1s2 2s2 और 2p 2 हो जाएगा। इसका 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 3। इसका 1s2 2s2 और 2p 4, 1s2 2s2। ये तो कमाल का चीज है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमेशा जरूरत आता है। नहीं तो तुमको देखो तो ये पीरियड में दिया हुआ है, तो देखो इसमें कितना ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट। इसके बात करें तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट, 2 ही ऑर्बिट है। इसमें कितना ऑर्बिट है बताओ तो, कितना ऑर्बिट है, 2 ही ऑर्बिट है। तो इसमें क्या होगा ध्यान दो, न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट, दोनों साइज लगभग सेम लग रहा है ना। चलो यहाँ पे इसमें देखो तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट। इसमें भी कितना ऑर्बिट है, 2 ही ऑर्बिट है, न्यूक्लियस, पहला और दूसरा। इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस, पहला और दूसरा। इसमें न्यूक्लियस, पहला और दूसरा। तो सब में तुम क्या देख रहे हो ये बताओ। तो तुमको तो लग रहा होगा सर इधर से इधर जा रहे हैं, तो सब में तो 2 ही ऑर्बिट है। नहीं तो 2 ही ऑर्बिट है, इसका मतलब सबका साइज क्या है, सेम है। मतलब रेडियाई सबका, रेडियस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक यही तो रेडियस है, तो रेडियस भी सबका क्या होगा, सेम ही होगा बाबू। लेकिन क्या ऐसा होता है, हम जानते हैं ना कि पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। नहीं तो क्यों छोटा हो जाता है, इसी चीज को हमको डिस्कस करना है। नहीं तो देखो हम इसमें से 2 क्वेश्चन को बाहर लेके आते हैं। एक लिथियम को निकाल के लेके आओ, Li3 को लेके आओ, और एक लेके आता है फ्लोरीन F9 का। नहीं बात करेंगे बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है 3, प्रोटॉन्स कितना है बाबू 3। इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का तो 9, और प्रोटॉन कितना है इसमें भी 9। नहीं तो यहाँ पे ध्यान दो कितना प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, न्यूक्लियस तो प्रोटॉन होता है ना, तो कितना प्लस चार्ज है, मान लो यहाँ पे 3 प्लस चार्ज है न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता है। नहीं हम लोग न्यूक्लियस को ऐसे प्लस से दिखाते हैं, क्यों प्लस से दिखाते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसको दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, देखो तो न्यूक्लियस हो गया। नहीं बाबू अच्छा ये पहला ऑर्बिट, और यहाँ पे कौन सा ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, रितेश बताएगा, बताओ। पहला ऑर्बिट में देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है। चलो इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसमें बोलो यहाँ पे 9 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रोटॉन है ना, पहला ऑर्बिट और
उसके बाद क्या होगा, दूसरा ऑर्बिट। नहीं तो देखो, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, क्या है, ऐसे बन जा रहा है जी आजकल, वाह। चलो ध्यान दो, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो तो बाबू 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 7। अब ऐसे सोचो कि ध्यान देखो, इस इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन्स अपने की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जेड इफेक्टिव नहीं पाता है। तुमको पता है ना कि तुम इधर से इधर जाते हो, इधर से इधर जाते हो, यहाँ से इधर जाते हो, तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज करता है 0.65 से, सबको पता है। इधर से इधर जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है 0.65 से, सबको पता है ना। नहीं, जेड इफेक्टिव का क्या मतलब, क्या बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है, नहीं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, खींचना शुरू कर देता है, समझ रहे हो ना। लिथियम से पूछेंगे यहाँ पे, लिथियम का मान लो अगर x है, तो पता है फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, कितना जेड इफेक्टिव से ज्यादा हो जाएगा, बताओ। तो 0.65, 1 2 3 4 5 6, नहीं समझ रहे हो ना। तो इसका 6 × 0.65, समझ रहे हो, मतलब इससे कितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उसका होगा, मतलब उसमें कितना ज्यादा अट्रैक्शन है। क्यों ज्यादा अट्रैक्शन है, या मान लो कि जेड इफेक्टिव जो बच्चा नहीं पढ़ा है, तो देखो ऐसे सोचो, देखो जो जेड इफेक्टिव पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, लेकिन बाकी को देखो, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना बाबू, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, 3 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यही 3 प्रोटॉन इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, यही 3 प्रोटॉन इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है इसमें। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है बताओ, ये 9 प्रोटॉन जो है इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहे हैं, तो समझो ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में कितना प्रोटॉन खींच रहे हैं, 9 प्लस 4, इसको भी 9 खींच रहे हैं, सब पे कितना 9 प्रोटॉन सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जहां ज्यादा खिंचाव कहाँ होगा बताओ जरा सा, यहाँ पे ज्यादा खिंचाव होगा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मान लो साइज ऐसे है, तो इसमें तो कोई खास खिंचाव नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें जाओ तो ज्यादा खिंचाव हो जाएगा, तो साइज इसका क्या हो जाएगा, छोटा, और साइज छोटा होगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नहीं तो आज से याद रहेगा कि बाबू क्या हम लोग याद करेंगे, देखो तो इन पीरियड जेड इफेक्टिव, इन पीरियड साइज क्या होता है बाबू, साइज घटता है कि बढ़ता है, साइज डिक्रीजेज, क्यों बाबू, तो ड्यू टू क्या बढ़ जाता है भाई, ड्यू टू इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट्स ऑफ जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीमेंट्स ऑफ क्या, जेड इफेक्टिव। एकदम याद रहेगा ना तुम लोग को, जैसे तुमसे पूछा जाए पीरियड में हमेशा, तो पीरियड में क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज क्या होता है, छोटा होता है, और साइज छोटा होगा तो रेडियाई भी क्या होगा, छोटा होगा। ये कहानी किसका था बाबू, पीरियड का। नहीं, और हम बात करते हैं ग्रुप का, तो जरा से इसको नोट करो, तो इसको थोड़ा सा करते हैं ग्रुप में। नहीं, ग्रुप में अगर देखते हैं इन ग्रुप, तो ग्रुप में तो आसान है, ग्रुप में तो दिखता है कि साइज बढ़ रहा है। नहीं देखो, तो यहाँ पे ग्रुप में क्या है, लिथियम है, उसके बाद लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या है बाबू, फ्रेंसियम। बताओ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का, 3, इसका कितना होगा 11, इसका कितना जोड़ोगे यहाँ से यहाँ जाने में, 18 जोड़ेंगे। नहीं तो इस चीज को याद रखना। चलो ध्यान दो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, क्या आएगा 1s2 और 2s क्या आएगा 1, इसका लिखोगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इसका आउटर मोस्ट में क्या आएगा 4s1, इसका लिखोगे तो क्या आएगा 5s1, इसका लिखोगे तो क्या आएगा 6s1। लिख के देख लेना, बाकी समंदर 7s1 क्या आएगा 7s1। नहीं तो क्या हो रहा है बताओ तो जरा सा, इसमें कितना ऑर्बिट है, अरे इसको भी लिखोगे तो ऐसा ही आएगा। नहीं 3s2 3p6 4s1 आएगा। नहीं तो देखो, तो इसमें दो, एक न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट, इसमें जाओ तो न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट। इसमें कितना ऑर्बिट आ गया बाबू, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी है। पूरा क्यों लिखे, समय बर्बाद होगा। नहीं, तुम लोगों को आता है लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका बात करेंगे तो इसमें कितना ऑर्बिट है बताओ तो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और
अच्छा नहीं, तो क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अच्छा पूछा जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, देखो नहीं इन ग्रुप, अगर बात करें इन ग्रुप तो साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज है। तो साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है बताओ, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ, हाँ ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ ऑर्बिट नंबर। क्या बढ़ जाता है बाबू, ऑर्बिट नंबर बढ़ जाते हैं, नहीं ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ ऑर्बिट नंबर, तो ऑर्बिट नंबर बढ़ जाता है। नहीं इसमें एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट था, तीन ऑर्बिट, चार ऑर्बिट, पांच ऑर्बिट, नहीं तो एकदम याद रखना, तुमको कोई भी चीज सोचना हो ना जिसका, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर तुमको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना है या कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है, ये सब चीज बचा हुआ है पढ़ना हम लोग को। तो जब भी तुमको कोई भी चीज सोचना हो ना, पीरियड में सोचना हो, तो पीरियड में क्या दिखता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या दिखता है बताओ। साइज तो लगभग घटता है लेकिन देखने से तो लगता है ना सेम सेम, तो क्या उसमें घटता बढ़ता हुआ नजर आता है, जेड इफेक्टिव। तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना बाबू पीरियड में दिया रहेगा तो उसको जेड इफेक्टिव से रिलेट करके पढ़ेंगे, कहने का मतलब सिंपल से इतना है, ठीक है। अच्छा ग्रुप में दिया होगा तो ग्रुप में क्या लग रहा है कि कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ऑर्बिट नंबर यानी कि साइज बढ़ रहा है ना अच्छे से, नहीं तो ग्रुप में हम लोग कोई भी चीज किसी से रिलेट करते हैं तो साइज से रिलेट करते हैं। आप पीरियड में किसी क्वेश्चंस को करना है, किसी क्वेश्चन से रिलेट करना है तो जेड इफेक्टिव से करते हैं। बस इस बात को याद रखो, थोड़ा बहुत आगे काम आएगा, याद रहेगा। पीरियड में कोई भी चीज निकालोगे तो किससे देखोगे, जेड इफेक्टिव से। ग्रुप में कोई चीज निकालोगे तो किससे देखोगे, साइज से, क्योंकि जेड इफेक्टिव उसमें दिखता है 0.65 से बढ़ रहा है, और ग्रुप में साइज दिखता है बड़ा अच्छे से कि बढ़ रहा है। पीरियड में देखो तो साइज को क्या पता चलता है, लगता है साइज सबका क्या है, सेम ही नजर आता है, नहीं तो वही चीज है। तो नोट करो जल्दी तो जरा से, इसको लिखो, तो लिखो ध्यान दो सब, नहीं तो याद रहेगा पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ग्रुप में साइज अच्छे से बढ़ता है। नहीं अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक है, नहीं देखो लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, देखो इसका भी जरूरत पड़ने वाला है हम लोग को। देखो तो आइसोटोप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी, बहुत अच्छा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो बार, आइसो डाइफर भी होता है, आइसो बार होता है, नहीं देखो तो सबसे पहले हम लोग आइसोटोप्स की बात करते हैं, छोटा चीजें जानना चाहिए। नहीं आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब क्या होता है, पोजीशन। टॉप का मतलब क्या होता है, पोजीशन, मतलब जो जिसका पोजीशन क्या हो, सेम हो, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर, पोजीशन का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो उसका, डिफरेंट हो। नहीं तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस मास नंबर जो होता है, मास नंबर इज सेम, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, वाइल डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नहीं उल्टा हो गया, नहीं मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट, नहीं जी डिफरेंट, वाइल सेम एटॉमिक नंबर। और आइसोटोप्स तुम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन भी क्या होता है, एक तरह का हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होता है। नहीं इसके अलावा देखो तो कार्बन 1612 और कार्बन क्या होता है, कार्बन 640। नहीं ये भी एक दूसरे, देखो तो दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग है। तो ये जो पेयर है, ये पेयर क्या है बाबू, आइसोटोप्स है। नहीं अच्छा इसके अलावा नाइट्रोजन का भी होता है। अच्छा ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कौन कौन से होते हैं, आइसोटोप्स हम लोग बात करते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं, देखो तो एक तो होता है हाइड्रोजन 1 वाला, नहीं इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन 1, 2 होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 क्या होता है, 3 होता है। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं क्या, ट्रिटियम बोलते हैं। नहीं अच्छा इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे भी करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे H2 ऊपर क्या बता रहा है, मास बता रहा है, इसको हम लोग D से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, T से, और इसको किससे लिखते हैं, H से।
प्रोटियम को ए से लिखते हैं, डी से, और किससे लिखते हैं, टी से। नहीं देखो इसमें न्यूट्रॉन्स कितना होता है बाबू, इसे याद रखना। इसमें न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 0, इसमें 1 होता है, और इसमें कितना होता है, 2 होता है। नहीं ठीक है, लिखो। हो गया, लिख लिए। उसके बाद आइसोटोप्स की बात अगर हम बात करते हैं, आइसोबार का, दूसरा हम लोग बात करते हैं आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होता है बताओ तो जरा सा। मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, मास नंबर इज सेम, इसमें मास नंबर सेम होता है, वाइल क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कौन कौन से होते हैं देखो तो जरा सा। तो याद है, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे आर्गन हो गया 18 और कैल्शियम हो गया 20। नहीं, दोनों का मास जो होता है कितना होता है बाबू, 40। तो दोनों एक दूसरे के क्या है बताओ, दोनों एक दूसरे के आइसोबार। नहीं, इसके अलावा होता है बाबू आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो कि तुम लोग जानते हो, लास्ट क्लास में बताए थे ना, याद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का क्या मतलब है, नहीं तो वैसा स्पीसीज, द स्पीसीज हैविंग, हाँ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो, सेम हो। जैसे देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो जैसे यहाँ पे लिखते हो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसको हम लोग देते हैं प्लस, नहीं ऑक्सीजन पे -2 8, उसके बाद क्या आता है Mg पे, मैग्नीशियम पे +2, यही नहीं आता है, यहाँ पे 12 है। चलो बताओ तो सब में इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो क्या 11 होता है, लेकिन एक दे दिया तो 10 बचा ना। ये 8 होता, 2 ले लिया है तो 10 हो गया। ये 12 है, 2 को दे दिया तो क्या हो गया, 10 हो गया। नहीं तो तुमको क्या नजर आ रहा है, देखो तो इधर से इधर तुम सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। नहीं तो जो जल्दी लिखो तो लिखो। क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चंस, देखो क्या है। द रेडियस ऑफ K प्लस एंड F माइनस आर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम लगभग 1.3 एंगस्ट्रॉन दे दिया। देन जल्दी नोट करो इसको, उसके बाद क्वेश्चन करो। देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ पोटेशियम एंड फ्लोरीन रेस्पेक्टिवली पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसको लिख लिए। देखो ऑप्शन नंबर 1 है बाबू तुम्हारे पास 0.34 एंगस्ट्रॉन, और यहाँ पे दिया है 1.92 एंगस्ट्रॉन। बी में ऑप्शन है तुम्हारे पास 0.78 एंगस्ट्रॉन और 1.92 एंगस्ट्रॉन। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जल्दी सोच के रखो। क्वेश्चन पढ़ो ऊपर से क्या है, 0.78 एंगस्ट्रॉन और उसके बाद 1.34 एंगस्ट्रॉन। डी में है 1.92 एंगस्ट्रॉन और यहाँ पे 0.78 एंगस्ट्रॉन। जल्दी सोच के रखो तो, बनाओ तो जल्दी। 1.92 क्या होगा इसमें, सोचो जल्दी तो। चलो, द रेडियस ऑफ K प्लस एंड F माइनस आर ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है, मतलब K प्लस का और F माइनस का सेम होता है या नहीं होता, वो सेम मान लिया। और कितने का ऑर्डर में सेम मान लिया बाबू, बोल दिया कि दोनों का रेडियस सेम है, लगभग सेम है। सेम होता नहीं है लेकिन वो मान लिया कि सेम है। नहीं, तुम लोग को भी मान के बनाना है। तो यहाँ पे कितना दिया, 1.34 एंगस्ट्रॉन। अब पूछ रहा है देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ K एंड F रेस्पेक्टिवली, यानी K का और F का ऑर्डर क्या होगा बताओ। यानी कि इतना से K का ज्यादा होगा, इतना से F का कम होगा, या ये कम होगा ये ज्यादा होगा, क्या होगा ये सोचना है तुम लोग को। नहीं चलो तो क्वेश्चन
क्या होगा? एक का ज़्यादा होगा। नहीं, बहुत अच्छा। एक का क्या होगा? कम होगा। देखो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, सही बोल रहे हो। देखो बाकी लोग बनाया, देखो अब तुम लोग सोचो यहाँ पे, अच्छा के पे प्लस है नहीं, और एफ पे क्या है? माइनस है, यही ना है? के पे प्लस है और एफ पे माइनस है। तो प्लस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, तो साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। हम लोग देखे थे ना, अट्रैक्शन बढ़ जाता है प्लस चार्ज से, अट्रैक्शन बढ़ जाता है प्लस चार्ज से। अच्छा, माइनस चार्ज से रिपल्सन बढ़ जाता है, तो रिपल्सन बढ़ेगा तो समझ रहे हो ना, तो क्या होगा? तो इसका साइज क्या होगा? देखो तो के प्लस का अगर हम बात करें, अच्छा के प्लस है और के में किसका साइज बड़ा होगा ये बताओ? प्लस चार्ज साइज को हटा देता है, इसका मतलब के का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अभी बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। के प्लस का साइज छोटा हो जाएगा किससे? के से। मतलब अगर यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉन मानने हो तो इसका जो साइज होगा ये क्या हो जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा ना बाबू, इससे 1.34 एंगस्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और बताओ तो कौन सा इसमें वैल्यू, ये तो कम बता रहा है, बहुत कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो इसमें तो है ना जिसमें से 1.34 से इसका ज्यादा, इसी का ना बताना है, तो इससे इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है बताओ? 1.92 नहीं, ये ज्यादा है ना बाबू। अच्छा F है और यहाँ पे F है, अब बताओ तो F माइनस और F में किसका साइज बड़ा होता है? F माइनस का ना, माइनस चार्ज साइज को बढ़ा देता है, नहीं F माइनस का क्या होता है? ज्यादा होता है। अच्छा F माइनस का अगर ज्यादा है तो देखो तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा है, कितना है? 3.4 नहीं, ये वाला ज्यादा है और ये वाला इतना है, तो इससे इसका क्या आएगा? कम की ज्यादा? कम आएगा ना, तो कम वाला वैल्यू देखो तो 0.78 दिया हुआ है। नहीं तो आसान क्वेश्चन है, और एम्स का क्वेश्चन है तो फिर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता ही है। जल्दी नोट करो तो चलो, ये बन जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं बाबू तुमको, ठीक है? तो थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि सारे क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से रिलेटेड। नहीं तो एक बात याद रखना, जैसे तुमसे कहेंगे बाबू ध्यान दो, देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन से पहले हम लोग देखते हैं, दिया है यहाँ पे सोडियम पे प्लस, दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे +2, यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन पे -2, और यहाँ पे और ले लेते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम ले सकते हो, एल्युमिनियम पे +3 ऐसे दे दिया है। अब तुमसे पूछा जाएगा इसमें कैलकुलेट करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई पता करना है। नहीं ये पहला क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही आसान है, बेरिलियम। अब देखो तुम कैसे फंसोगे, चलो ये क्वेश्चन है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हुए, नहीं तीनों में बाबू क्या बताना है? एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। नहीं ऐसे ऐसे 3-4 और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला में अगर चेक करेंगे, ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो पहला वाला हम चेक करोगे तो कैसे हम लोग चेक करते हैं? देखो तो यहाँ पे ये 11 है, 12 है, 8 है, और यहाँ पे क्या है 13 है। तो ये ना, ये तो यहाँ से यहाँ तक तुमको पीरियड में नजर आ रहा है, अब बाकी क्या है तुम्हारा, मतलब एक अलग तरीका का ऑर्डर दिया हुआ है। नहीं अच्छा नीचे हम देखो तो मैग्नीशियम में कितना होता है बाबू बताओ? 12 होता है। अच्छा इसके बाद इधर जाओगे तो इसका क्या आता है? 20। तो क्या ये ग्रुप में दिया है कि पीरियड में दिया हुआ बताओ? तो तुमको तो ये ग्रुप में दिया हुआ है ना। नहीं अच्छा इसका कितना होगा बताओ जरा से? इसका हो जाएगा 38 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसका बनाओगे तो कितना आएगा? देखो तो 8 दूनी 16 और यहाँ पे 4 5 नहीं 58 हो जाएगा क्या? नहीं है 56 हो जाएगा। नहीं हाँ 56 हो जाएगा। नहीं तो ये तुम्हारा देखो तो किस में दिया हुआ है? तो भूल गए ना हम क्या किए हैं? बेरिलियम को गायब कर दिए हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ने दिया है। पता तुमसे करेगा क्या? ये 3 को सिर्फ दे देगा। नहीं अब तुम लोग जानते हो कि ग्रुप में जाते हो, ग्रुप में जाने पे साइज क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बाबू? तो ऑर्बिट नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही ना होता है जी, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या होता है? ऑर्बिट नंबर बढ़ता है तो साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो तो
अब यही करता है कि ये तीनों दे देगा, ऊपर से देगा, तुम पकड़ लेते कि हाँ ग्रुप में दिया हुआ है। अब इसको करने के लिए तुमको अच्छे से याद होना चाहिए कौन कहाँ कौन सा एलिमेंट्स होता है, मतलब ग्रुप पूरा आइडिया होना चाहिए ग्रुप का। जिस देखो तो पता चल गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोसियम, बेरियम, ये ग्रुप में दिया हुआ है। तो ग्रुप में दिया हुआ तो इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा बताओ जरा सा, साइज जाओगे इधर से इधर तो ऑर्बिट नंबर क्या हो रहा है बताओ जरा जी, ऑर्बिट नंबर बोलो ना, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो रहा होगा बताओ, साइज इंक्रीज हो रहा होगा तो रेडियाई भी जो होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब इस तरह का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो तो सिलिकॉन का क्या होता है 14, इसलिए पीरियोडिक टेबल बहुत याद, एकदम याद होना चाहिए तुमको पीरियोडिक टेबल, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल। और याद नहीं रहेगा तो फिर फंस जाओगे ना, सब कुछ आते हुए देखो तो यहाँ पे सिर्फ पूछ देता है कि बताओ तो एस्ट्रेंशियम और बेरियम में ये ज़्यादा है या बेरियम का कम है एस्ट्रेंशियम से, या ये दोनों का बराबर है, नॉन ऑफ दिस, कौन सा करेक्ट होगा, तो फंस जाओगे ना। तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है। तो इसमें अब क्या करोगे, दो उपाय है, तुम दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, एटॉमिक नंबर लिख निकाल के, नहीं उसमें बस देख लो, ऐसे भी देख सकते हो। लेकिन अगर याद रहेगा ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, सारा कहानी याद रहेगा अच्छे से तो तुम लोग खटाक से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे देखो तो यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या है 15, 16, 17, किस में दिया हुआ है बताओ तो, बताओ राहुल किस में दिया हुआ है, पीरियड में दिया हुआ है। तो पीरियड में दिया तो एकदम आंख बंद करके इधर से इधर जाएंगे नहीं, और क्या होगा, आंख बंद करके जाएंगे तो टकरा जाएंगे, तो आंख खोल के जाएंगे। देखो इधर से जाएंगे तो क्या होगा बाबू, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कोई बताएगा कितने से इंक्रीज कर रहा है, 0.65 से इंक्रीज कर रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइज जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो साइज ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो रेडियाई भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ग्रुप में पीरियड में तुमको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत क्या होगा तुमको पता होना चाहिए हाँ किसके नीचे कौन सा आता है। जैसे यहाँ पे देते हैं, बताओ तो जैसा, अब तुम लोग पूछेंगे बताओ तो इसमें रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा ना, इसलिए खराब हो गया कि तुमको याद नहीं है। वही याद होता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ग्रुप में दिया गया है, तो आराम से ऐसे कह देता है साइज नहीं। तो क्या हम लोग को याद करना जरूरी है बाबू, सारे एलिमेंट्स ग्रुप। अच्छा रोज मत याद करो, रोज तुम लोग क्या करते हो, बैठ के एकदम भर पेट याद कर लेते हो, फिर अगले दिन भर पेट भूल जाते हो, वैसा नहीं करना है। कैसे याद करना है बताओ जरा सा, याद करना है बाबू, आज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट के ग्रुप याद करना। आज दिन भर जहाँ रहना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, जहाँ रहना दिन भर करते रहना ना। घर में बैठे हो इधर कुछ कर रहे हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नहीं, जब तक 2-4 दिन तुमको कहे नहीं कि तुम कर क्या रहे हो तब तक छोड़ना नहीं। फिर अगले दिन क्या करना है, फर्स्ट एक के साथ साथ सेकेंड एक को भी इंक्लूड कर लेना है, नहीं उसके बाद दोनों को फिर याद करना है, फिर अगले दिन तीसरे को याद करना है, दिन भर एकदम एक को याद करना है, ज़्यादा नहीं याद करना है। अब ये नहीं कि लेके बैठ के याद कर रहे हैं, कब मान लो कहीं बिजी हैं, मतलब कोई काम कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, उस टाइप से एकदम दिमाग में होना चाहिए ये सारी कहानी। नहीं देखो जैसे यहाँ पे देते हैं इस तरह से बताओ तो इसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो भूल जाओगे ना। लेकिन वहीं अगर ऐसे देते हैं तो आ जाता दिमाग में, नहीं तो तुम जानबूझ को नीचे वाला से देगा। देखो तो कार्तिक, शिव, गणेश, शंकर, पार्वती तो ग्रुप में दिए हैं, तो ग्रुप में साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो आराम से बना सकते हो। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी आता है तो टेंशन नहीं लो, जब एक्सेप्शन आएगा लेंथेनाइड, कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड सीरीज में ये सब पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें अलग कहानी है। तो अभी तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना चाहिए। अब देखो ये ग्रुप और पीरियड में हमको दिक्कत नहीं हुआ तुम लोग को, इसमें देखो तो इसमें तुम लोग कहोगे सर नहीं ग्रुप में दिया है ना पीरियड में दिया है, तो क्या करेंगे, नहीं पता चलेगा ग्रुप में है कि पीरियड में, तो क्या करेंगे, तो इकलौता उपाय है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखेंगे किसके पास कितना ऑर्बिट है। तो इसका तो 11, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 10 है, इसके पास 10, इसके पास 10, इसके पास 10, मतलब कहानी कुछ हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। नहीं अब देखो तुम, अच्छा एक कहानी थोड़ा सा और हम लोग मेहनत करते हैं। 2s2 और 2p क्या 6, 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 6, 1s2 2s2 2p क्या होगा 6, 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 6। तो तुम्हारे अनुसार, हमारे अनुसार और ये लिखने के अनुसार ये क्या लग रहा है, इसके पास भी 2 ऑर्बिट, इसके पास भी क्या है 2 ऑर्बिट, इसके पास भी क्या है 2 ऑर्बिट। इसलिए तुम लोगों को मेहनत कराया थे जेड इफेक्टिव में, तुम्हारे तुम्हें एनसीईआरटी पलटना जाके खोजना, तुमको एक जगह मिलेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मान लो ये पेज है तो पेज में बहुत सारा लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा होगा, दूसरा लाइन यहाँ पे लगा, तीसरा लाइन का यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ तुमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एक जगह लिखा होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, लेकिन तुम लोग हम 2 दिन पढ़ाए थे स्क्रीनिंग कांस्टेंट नहीं। तो देखो तो कितना काम आ रहा है ना। अब तुम क्या करोगे बाबू बताओ जरा सही, इसमें
और बात करें इसमें कैसे निकालोगे, अब इकलौता उपाय जो पता चल गया कि सब में ऑर्बिट सेम ही है, तो इकलौता उपाय है जेड इफेक्टिव। कैसे चेक करेंगे बाबू, जेड इफेक्टिव से चेक करेंगे। तो चलो जेड इफेक्टिव देखते हैं जरा सा हम लोग। तो अब जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा बोलो, ऑब्वियसली भाई जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, मतलब खिंचाने वाला सब में सेम ही है, और खींचने वाला जहां होगा तो ज्यादा खींचेगा ना। नहीं संभव तो समझो, एकदम लॉजिकल। देखो तो इसमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितना है 11 है, इसमें प्रोटॉन कितना है 12 है, इसमें कितना 8 है, इसमें कितना है 13 है। तो कहां पे समझो ना, इसमें 13 प्रोटॉन खींच रहा है, यहां पे कितना प्रोटॉन खींच रहा है 12, 11, 8। तो ज्यादा खिंचाव किसमें होगा, एल्युमिनियम ने। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा ना उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और साइज क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। नहीं तो सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, देखो तो इसमें इसको मिटा दें, नहीं मिटाते हैं। देखो इधर और लिख देते हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज सबसे कम खिंचाव किसमें होगा, ऑक्सीजन में। यानी कि ऑक्सीजन -2 का साइज सबसे बड़ा, रेडियस सबसे ज्यादा ऑक्सीजन -2 का। उसके बाद देखो तो क्या होगा, सोडियम प्लस, उसके बाद बताओ, उसके बाद Mg+2 का। आसान है कि नहीं जी, एल्युमिनियम +3। अब जितना आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस आएगा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो नोट करो जरा से जल्दी, ऑफ कर दो जरा से इसको। चलो ध्यान दो, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एटॉमिक रेडियाई पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बन जाएगा, बहुत आसान है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 10, यहाँ पे 11, 13, 8, इसका कितना होगा 9, और इसका कितना होगा 12। नहीं तो मेरे ख्याल से देखो तो इसमें सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, सब में इलेक्ट्रॉन्स देखो तो कितना, इसमें भी 10 नियॉन, इसमें कितना है 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सब में 10-10 है। नहीं अब क्या होगा बताओ जरा सा, किस में बाबू, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 8 है। अच्छा 9 पे -1 ले लो, F पे -1 हो गया। चलो अब 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको करने जाओगे तो कैसे, तुम क्या पता चलेगा कि देखो जैसे इसमें रेडियाई निकालने जाओगे तो देखो सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले देखोगे किसमें प्रोटॉन ज्यादा है, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा ज्यादा खिंचाव होगा। तो किसका प्रोटॉन ज्यादा है बाबू, इसमें प्रोटॉन में निकाल लेते हैं, जल्दी बताओ। एक 10 प्रोटॉन, 11, 13, 8, 9 और 12 हो जाएगा ना। क्या करें बताओ जरा सा, क्या किया जाए, आप चेक करो, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो समझो ना, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा ना उसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, खींचने वाला भाई ज्यादा है, तो एल्युमिनियम का साइज सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा किसका होगा बताओ जरा सा, खींचने वाला सबसे कम किसमें है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन पे -2 का साइज सबसे बड़ा, रेडियाई सबसे बड़ा, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन माइनस का, उसके बाद बताओ नियॉन का। यहीं पे तो हम लोग के लिए दिए हैं एक ही, आखिर इस क्वेश्चन को देने का मतलब क्या था। चलो अब बताओ, अभी बताते हैं, अब बताओ। सोडियम हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, और उसके बाद सबसे कम एल्युमिनियम। नहीं लेकिन याद रखो बाबू, नियॉन के केस में क्या होता है, ये जितने इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जाएंगे ना, नहीं उस सब में इस तरह का नियॉन जो भी होगा इसका रेडियाई ज्यादा होगा। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स रेडियाई। ये क्या होता है बाबू, बिकॉज फॉर इनर्ट गैस हम लोग कंसीडर करते हैं, कौन से रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई। नहीं तो एकदम इसको ना सबसे बड़ा होता है, वंडरवाल रेडियाई देखा था, बहुत दूर दूर आता है ना, तो इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल के इसको कहाँ लगा देंगे बाबू, यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा देखो तो नियॉन का ज़्यादा हो जाएगा। एकदम याद रखना, इस बीच में मत रखना, बाकी सब सेम ठीक है। नहीं जिस ग्रुप में आ गया इनर्ट गैस, हर एक पीरियड में आता है ना इनर्ट गैस, पहला पीरियड में कौन इनर्ट गैस आता है, हीलियम, दूसरे में कौन सा आता है, नियॉन। तो हर एक पीरियड में उसका रेडियाई सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू वंडरवाल रेडियाई। देखो दो एटम्स दूर दूर रहते हैं तो उसका डायमीटर दूर है, तो उसके बीच की दूरी भी क्या है, ज्यादा है, तो उसका आधा भी करोगे तो वो भी तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना। तो ये रीजन है। चलो नेक्स्ट में देखो तो ये क्या होगा, ये देखो तो 15, बोलो जल्दी, 16, 17, 19, 20 और यहाँ पे 21। अच्छा मान लो यहाँ पे आर्गन ला देते तो
18 हो जाता, तो आर्गन का रेडियाई सबसे ज़्यादा हो जाता है, एकदम याद रखो, सब निकाल लेना, आर्गन का पहले लगा देना। रीजन, अच्छा क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 एगो न्यूऑन दे देता, देखो बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, तुम क्वेश्चन वही ना बोले कि अच्छा बुक रखो प्रैक्टिस करो, नहीं तो असाइनमेंट ले लो यहाँ से। देखो यहाँ पे 1 1 2 3 4 पूछ देता है कि नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इसमें सबसे ज़्यादा साइज नियॉन का है, जबकि प्रोटॉन उसके पास कम है, इलेक्ट्रॉन भी कम है, ऐसा क्या है? तो ड्यू टू वन डर वाल रेडियाई, ये सारी चीज़ें नहीं। या 4 को दे देगा, तुमसे पूछे बताओ तो किसका रेडियाई ज़्यादा है? तो नियॉन का। तो ये सब याद रखना तुम लोग। चलो ये करो तो जल्दी, इलेक्ट्रॉन चेक करो जल्दी, इलेक्ट्रॉन चेक करो, कितना इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास? बाबू 18, इसके पास 18, इसके पास भी 18, इसके पास भी 18, इसके पास 18, इसके पास 18। या स्कैंडियम 21 होता है, इसके पास कितना आएगा बाबू? +3 दे दो, हो गया ना, स्कैंडियम +3। अब देखो तो क्या होगा जल्दी बताओ, प्रोटॉन चेक करो, जरूरी है चेक करना, प्रोटॉन से ही तो देख रहे हैं ना। 19 20 और क्या होगा 21। देखो तो क्या ऑर्डर क्या होगा बताओ जल्दी। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा रेडियाई ऑर्डर की अगर हम बात करें, सबसे कम किसका? सबसे ज़्यादा फास्फोरस -3 का, उसके बाद सल्फर -2 का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद पोटेशियम। क्या बात है, सही ऑर्डर है। उसके बाद क्या होगा? स्कैंडियम +3। नहीं, ये बताओ जरा सा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? अब मान लो कि अब तुमको इसको याद करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम 34, वाह सही बात है 34। इसका क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो 2 8 8 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 35। रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। 2 8 8 सब कुछ बताए हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो छुपाए हैं। देखो बताओ इसमें क्या आएगा? इसका शायद 37 आता है, एग्जैक्ट 37 ही आता है ना, इसका दिया नहीं, 37 ही आता है। इसका क्या आएगा बाबू? 38, इसका आता है 39, ठीक है। अब बताओ तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही केस है, लग रहा है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो तो कैसे, तो 34 और 2 लिया है तो कितना हो गया बाबू? 36। ये 35 और 1 लिया है तो 36 इलेक्ट्रॉन, इसमें 37 से 1 दिया है तो 36 इलेक्ट्रॉन, 38 से 2 को दिया है तो 36, और 39 है 3 दे दिया तब भी क्या आएगा? 36। तो इलेक्ट्रॉन सब में क्या है बाबू? सेम है। अब बड़ा आसान है भाई, इससे आसान दुनिया में कोई चीज़ें नहीं है। नहीं, चलो बताओ जरा साहब, क्या होगा? जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा उसका रेडियस छोटा, तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में? इसमें। तो क्या होगा देखो तो जरा सा, सेलेनियम पे -2, Br पे -, ठीक है बाबू, रुबिडियम पे +, स्ट्रोंशियम पे +2, एट्रियम पे +3। इसमें कह रहे हैं कि बताओ बाबू सब में ABC, मान लो पीरियड टेबल में 3 को एलिमेंट्स दे दिया, 3 को नीचे ऐसे दे दिया, पूछे बताओ तो सब में एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होता? नहीं तुम पढ़े हो, इधर से इधर जाते हो तो साइज क्या होता है भाई? छोटा होता है पीरियड में, नीचे जाते हो तो क्या होता है? बढ़ता है। तो रेडियाई सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? देखो तो E का सबसे ज़्यादा होगा भाई, उसके बाद क्या होगा बताओ तो? D का, और उसके बाद किसका होगा? A का, और उसके बाद देखो तो यहाँ पे B, इधर से इधर जाते तो घटता है ना बाबू, Z बढ़ता है, पीरियड में दे दिए हैं तो क्या हो जाएगा? देखो तो B और C। अच्छा कह रहा है कि Z डिफरेंस बिटवीन D और E बताना है कि Z इफेक्टिव बिटवीन D और E, D और E में Z इफेक्टिव का ऑर्डर बताना है। तो क्या ऑर्डर होगा भाई? तो दोनों का बराबर होता है यार, जाके देखना ना, कांस्टेंट हो जाए। हाँ, इससे ये थोड़ा सा बढ़ता है, 0.9 बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। कमाल का चीज़ है। नहीं तो अच्छा से नोट करो, क्वेश्चंस करो, नहीं कोई भी बुक से क्वेश्चंस कर सकते हो, बन सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास अपना नया टॉपिक हमने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो लिखो जल्दी।